वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग हाउ इज़ द प्रेस फ्री चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हाउ इज़ द प्रेस का मतलब होता है कि किस तरह से प्रेस स्वतंत्र है, उसी के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। इस वीडियो में जानेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला ये ग्रुप्स में डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? डिस्कस मेन स्टोरी ऑफ द डे। क्या आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं? डिस्कस करना है मेन स्टोरी के बारे में। मैं यहाँ अकेले हूँ तो आप लोग कर सकते हैं डिस्कस। फिर है सेकेंड, डिड यू फाइंड एनी इंटरव्यू ऑफ पीएम या सीएम इन एनी पेपर टुडे? क्या आप आज किसी प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का आपने इंटरव्यू पाया है? वो उसके बारे में आप लोग को बातचीत करना है। थर्ड है, इज द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी रिप्रेजेंटेड इन द न्यूज़पेपर? क्या आपके जो सोशल पॉलिटिकल मतलब सामाजिक या राजनीतिक कंडीशन यानी कि जो स्थिति रहती है वे आपके इलाका को न्यूज़पेपर में दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर हाँ, मतलब ग्रुप डिस्कस करके पता कर सकती है। ऐसे तो अब सभी जगह का न्यूज़पेपर में दर्शाया जाता है। अब सही है तो टी लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। अब राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। सबसे फर्स्ट है, प्रेस इज फ्री एवरीवेयर। मतलब प्रेस का मतलब होता है जो समाचार पत्र हो गया, उसी को यहाँ पर प्रेस का मतलब कहा गया हुआ है। क्या प्रेस सभी जगह फ्री है? तो यहाँ पर करा प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, यानी कि ये सही बात है। आ क्या बोले हैं कि कुछ हो? बोले हैं कि कुछ? ना वो अंजलि को बोलना चाहिए। किताब से भी आप मिला सकते हैं। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ सेकेंड क्वेश्चन, देयर इज नो इंटरनल सेंसरशिप ऑन द प्रेस। क्या आंतरिक नियंत्रण होता है प्रेस में? तो इसका आंसर सही है या गलत, बस एक ही क्वेश्चन आप बताइए, मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ। उसके बाद पूरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करके रखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोप्राइटर हैव देयर पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल। क्या जो प्रोप्राइटर होते हैं वे अपने पर्सनल मतलब अपने आप पर जो हर चीज़ को इंटरेस्ट रखते हैं? तो ये सही बात है, प्रोप्राइटर ही सब कुछ को मैनेज करते हैं, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद फोर्थ है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजर होता है जो विज्ञान जो विज्ञापन देता है उसी को एडवर्टाइजर कहते हैं, यानी कि पेपर वाले को एडवर्टाइजर्स रेवेन्यू यानी कि कुछ फ़ायदा देते हैं, पैसा देते हैं। ये सही बात है, इसलिए ट्रू हो गया। उसके बाद है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। अब इसको ब्रीफली में आंसर देना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू फ्री पीपुल टेक फॉर ग्रांटेड? मतलब जो आप पीपुल मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य क्या गारंटी लेता है पेपर वालों, मतलब पेपर वाले क्या गारंटी लेते हैं मनुष्यों से? तो इसका आंसर होगा दैट विदाउट, ऐसे तो कोई नहीं लेते, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपुल इज अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपुल टेक फॉर ग्रांटेड। मतलब इस तरह प्रेस आने से इस तरह के हो गया है कि पेपर फ्री है पर बहुत पीपुल वे फ्री नहीं है। इस तरह के आंसर हो जाएगा। फिर सेकेंड है, आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वार? जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय प्रेस फ्री था? तो ये बात यस, देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वार। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है रोक। उस समय जिस समय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय पर रोक था पेपर पर। फिर थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस? क्या समझते आप फ्री प्रेस टर्म से? तो मैं फ्री प्रेस टर्म से यह समझता, फ्री प्रेस टर्म
means independent that which are freely and can print any news। वे फ्री होते हैं और कोई भी न्यूज के वे छाप सकते हैं। यहाँ पर फ्लाइट मोड में कर देते हैं, यहाँ पर है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द मास्टर, द स्टेट और पीपुल। मास्टर कौन है? द पीपुल इज द मास्टर, यानी कि लोग ही मास्टर है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में ब्रीफली में आंसर देना है, व्हाट डज द अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक टू डू। सीक मतलब होता है कोशिश करना, यानी कि क्या कोशिश करते हैं जो सेंसरशिप होते हैं, नियंत्रण करने वाले अनाधिकारी पर। तो इसका आंसर इस तरीका से होगा, द अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक टू डू दैट इफ एनी पर्सन डन सब्टली क्राइम देन स्प्रेड द हाईली थिंकिंग। जब कोई आदमी कोई छोटा भी क्राइम करता है तो उसको बहुत विस्तार कर देता है। इस तरह के यहाँ पर ये अनऑफिशियल सेंसरशिप का कोशिश रहता है। फिर उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम टू सोर्स ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली सर्विस ऑन। तो यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा, बस दो सोर्स का नाम लिखना है जिसके कारण न्यूज़पेपर पैसा लेता है। तो आंसर इस तरीका से यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। सबसे पहला हो जाएगा वे एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाते हैं, और दूसरा वे पेपर देते हैं तो इसके कारण भी पैसा कमाते, यही दोनों कारण से पेपर है। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर नहीं होगा, ये पेपर का नाम गलती से लिखा गया था। उसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर। जो हम लोग जाने थे उसी को यहाँ पर भरना है। सबसे पहला है एक्यूरेट रिपोर्टिंग हैज़ गिवन प्लेस टू रिपोर्टिंग विच एट बेस्ट स्लीप शॉर्ट एंड इट वॉज टेंडिशियस बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट। यहाँ पर बताया गया हुआ कि जो एक्यूरेट रिपोर्ट है वह हर जगह पर वे लापरवाह जैसा होता है, और यह सबसे खराब पेशी जैसा आदत है क्योंकि इट इज एज्यूम दैट, क्योंकि यह कल्पना करता है कि ओल्ड फैशन एंड प्राइड पर, इस तरह पर वे कल्पना करने के कारण वह अधिक चीज़ गलत लिखता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भर सकते हैं ओल्ड फैशन एंड प्राइड। उसके बाद है बी में यहाँ पर ये इसका आंसर लिखा गया था। फिर बी है सेंसेशनल हेडलाइंस फॉल्स emphasis and supposition of context are some of the ways to। यहाँ पर आंसर होगा पार्टिज्म एंड कैशियरिज्म। ये दोनों का मतलब, पार्टिज्म का मतलब होता है वे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या करा है कि जो सेंसेशनल यानी कि जो संवेदनात्मक हेडलाइंस न्यूज़ का होता है वे गलत बातों पर भी जोर देता है। तो उस प्रसंग का अनुमान कुछ तरीके से हो सकता है। यहाँ पर है पार्टिज्म एंड कैशियरिज्म के तरीक़ों से वहाँ पर ये हो सकता है। उसके बाद सी में है डैश इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। यहाँ पर होगा ब्लैंड परविशंस, यानी कि जो धुंधली विकृति होती है। धुंधली विकृति का मतलब होता है वे सही से पूछताछ न करना, कुछ भी बात पर उससे गलत पहुंचाना। तो जो धुंधली विकृति होती है वह एक सह अपराधी की तरह होते हैं। उसके बाद है डी में द डेट एंड in the newspaper report had to be changed to conceal the fact। यानी कि जो डेट होते हैं कभी कभी वे न्यूज़पेपर छुपा देते हैं, यानी कि कंसील कर देते हैं बात को। उसके बाद ये फॉलोइंग क्वेश्चन को भी, इसको भी यहाँ पर फिर से ब्रीफली में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू बेसिक एजम्पशन अबाउट द पब्लिसी, मतलब पब्लिक। क्या दो बेसिक अनुमान है पेपर के द्वारा, जो प्रेसमैन होते हैं यानी कि प्रेस का आदमी होते हुए पब्लिक पर क्या अनुमान लगाते हैं। तो द टू बेसिक एजम्पशन अबाउट द पब्लिक, फर्स्ट इज पार्टिज्म, यानी कि स्ट्रेसिंग
ये मतलब तनाव महसूस करा देते कभी कभी, और ये कैसेरिज्म करा देते यानी कि एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप, यानी कि जो तानाशाह होते पेपर ऐसा समझता है कि मैं तानाशाह हूँ। तो इस तरह के सोच के कारण यही दो बेसिक एजम्पशन थे, मतलब अनुमान थे। उसका सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग का अनुमान, जो बातों का अनुमान लगाता है उसी के बारे में। तो द सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज यह है कि रीडर डज केयर अबाउट एक्यूरेसी, डज ही रिसेंट कंटेप्ट फॉर। कंटेप्ट मतलब होता है यहाँ पर लिखा हुआ है जो द्वितीय, मतलब जो द्वितीय होते हैं फॉर इंटेलिजेंसी। डज ही वांट द ट्रूथ, वाट इज सैड एंड डॉन। सामान्य मतलब यह होगा, बस समझकर आप खुद से आंसर लिखेंगे तो बेहतर होगा। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि प्रसंग का अनुमान क्या है। तो यहाँ पर प्रसंग का अनुमान जो प्रेस वाले आदमी इस तरह के लगाते हैं कि जनता तो सभी बहुत ही इंटेलिजेंस है, वह इस तरह के बातों पर तो ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ एक्यूरेसी पर ही ध्यान देंगे, सही क्या चीज़ लिखा हुआ है उस पर ध्यान देंगे, बल्कि वे खबर पर कब क्या हुआ था वे उतना नहीं जानते थे। इस तरह के बात को ही वहाँ पर सपोजिशन ऑफ कंटेक्स्ट कहा गया था। थर्ड है, इसका भी ब्रीफली मेंशन देना है, नेम टू थिंग्स दैट मेक द रिपोर्ट्स अनरियली विद रीडिंग। यानी कि दो सोच को लिखना है यहाँ पर जो पेपर को अवास्तविक बनाता है, जिसके कारण उस पर विश्वास करने लायक वह नहीं रहता। तो सबसे फर्स्ट है इफ सब्टली कप ऑफेंस देन हाईली मेड टू फील। जब कोई छोटा क्राइम होता है, सब्टली मतलब छोटा या सूक्ष्म रूप से, ऑफेंड मतलब होता है अपराध। जब कोई छोटा अपराध होता है तो उसको इस तरह से बना दिया जाता है कि वह हाईली फीलिंग होने लगता है। फिर सेकेंड है नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डन सपोर्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। वे पूरी तरह से पब्लिक के लिए पब्लिसिटी नहीं करते हैं पेपर वाले, जिसके कारण उस पर विश्वास करने लायक नहीं होता। तो इस तरह के दो अनरियबल रीडिंग हो जाता है पेपर के लिए फॉर प्रेस। अब राइट टी और एफ लिखना है, यानी कि फॉल्स है तो एफ, सही है तो ट्रू। फर्स्ट है द ऑथर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स। क्या ऑथर रखते थे वे गार्डनिंग का शौक, फॉन्ड मतलब होता है शौक, एंड कीपिंग कैट, बिल्ली और गार्डनिंग का शौक था। तो इसका आंसर सही है था। फिर सेकेंड है द ऑथर हैड डिलीवर्ड 2000 वर्ड्स इन द स्पेस ऑफ एन आवर ए क्वार्टर। यानी कि ऑथर को जो लेख दिए थे, भाषण दिए थे 20,000 के लिए, वे एक आवर में ही टाइपिंग कर देते थे। तो इसका आंसर भी सही है, इस ट्रू है। फिर थर्ड है टू मिस रिप्रेजेंट अ मैंस एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस इज नो ऑफेंस। यानी कि जो मिस रिप्रेजेंट है मनुष्य का, वे उसका उल्लंघन करते हैं साहस को। तो ये आंसर भी फॉल्स है। उसके बाद है फोर टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट करेक्टेड इज़ वेरी इजी। जो गलती होता है उसका करेक्ट सही हो सकता है। तो ये भी बात गलत है। वे मतलब अगर कोई गलत पेपर में छाप दिया तो सही करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है एनी पब्लिक पर्सन इज सब्टली मेड टू फील दैट इफ ही ऑफेंड द प्रेस ही विल सफ़र फॉर इट। तो ये भी मतलब सही, ये गलत बात है, क्योंकि कोई भी पब्लिक में कोई छोटा भी गलती होता है तो उसको बहुत ही बड़ा कर देता है। तो ये गलत बात है, इसलिए हो गया। उसके बाद है द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब होता है प्रतिष्ठा। जो प्रेस होता है वह प्रतिष्ठा को तोड़ भी दे सकता है और बना भी सकता है। ये सही है या गलत? तो ये बात सही है, इसलिए टी हो गया। अब फिर यहाँ पर ब्रीफली में क्वेश्चन आंसर देना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाई डू बुक्स रियरली क्रिटिसाइज द प्रेस। रेयरली, यहाँ पर रेयरली मतलब दुर्लभ से, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचनात्मक।
क्यों किताब को बहुत ही कम क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको किया जाता है। तो इसका आंसर हुआ क्योंकि, यानी कि बिकॉज ही वांट टू डू एडवर्टाइजमेंट्स, वे एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। एंड वांट टू अर्निंग सो, और वे कमाना चाहते हैं। सो द बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस। सब सामान्य आंसर है, आप बिना पढ़े हुए किताबी ये का आंसर सब दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू द न्यूज पेपर ग्रीट द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हाइंडर द इरेस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ नॉनसेंस। यानी कि स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर मतलब कोशिश किस तरह से करते हैं वे जो गैर जिम्मेदारी प्रसार होते हैं, जो बकवास प्रचार होते हैं, उसको वे छिपाने में। तो इस तरीका से आंसर हो सकता है व्हेन केम द ऑफर, जब उसके पास कोई ऑफर आता है। देन एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट का ऑफर आता है। देन द न्यूज़पेपर ग्रेट, तब न्यूज़पेपर वाले खुश हो जाते हैं। एंड द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हाइंडर द, तब वे धीरे धीरे छिपाना चाहते हैं वे अपने इरेस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन को, जो नॉनसेंस होते हैं यानी कि बकवास होते हैं। थर्ड है, नेम दिस 7 चार्ज द ऑथर मेक्स एंगेस्ट द प्रेस। यहाँ पर मैंने अपना से लिखे हैं, आप चाहे तो किताब से भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा चेंज होगा। फर्स्ट है टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, यानी कि वे सेंस को गलती कर देते जो टेक्निकल होते हैं उसका भी। सेकेंड है वे प्रेटिव फी लेते हैं, यानी कभी भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेना होता है तो वो अच्छी तरह की रकम लेते हैं। फिर थर्ड है नो शेड पॉलिटिकल ओपिनियन, वे प्रतिछाया भी नहीं लेते जो पॉलिटिकल का मत होता है, विचार होता है उसका। फिर फोर्थ है फॉरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, वे फॉरम यानी कि जो पब्लिक का मंच होता है उसका भी वे सिर्फ उसका तो लेते हैं उसके बारे में। फिर फिफ्थ है, पांचवा है ऑन ओवरलोड्स, वे अपने आप से बहुत सारे चीज़ भी उसमें लिख देते हैं। सिक्स्थ है मैनी एडवर्टाइजमेंट, वे अधिकतर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके बाद है स्प्रेड बैड न्यूज, वे बैड न्यूज को भी जल्दी इधर उधर मतलब वे फैला देते हैं। तो इस तरह के 7 एंगेस्ट है जो ऑथर के द्वारा किया गया हुआ था प्रेस पर। ये आप किताब से लिख कर ये थोड़ा अलग आंसर हो सकता है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसमें बस समझना मेन है, उसके बाद आंसर आप खुद से बहुत ही अच्छा से लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर विच आर दे एक्सप्लेन। ये आपको 5वां में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़कर समझकर अच्छी तरह से लिख सकते हैं, चाहे इसे पिछले वाले वीडियो में देखकर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यानी कि 2 एडिटोरियल जो एडिट करते पेपर को लिखते अच्छी तरह से, वही के बारे में जो डेली के कंट्रोल कौन से 2 फैक्टर है, 2 आदत है जो कंट्रोल करता है डेली पेपर लिखने के लिए। तो इसका 2 फैक्टर इस प्रकार है। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम हु इट गेट द मनी विच इनेबल टू कीप अप लार्जली सर्कुलेशन। सबसे पहले यहाँ आप सामान्य समझ कर आप आंसर खुद से दे सकते हैं। सबसे पहला वे इंटरेस्ट रखते हैं जो एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं उससे वे पैसा ले लेते हैं। सेकेंड ये होगा जो प्रोप्राइटर होते हैं या जो वेल्दी मैन होते हैं, अमीर आदमी होते हैं, उससे भी वे आराम से कमाना चाहते हैं। यही 2 फैक्टर मेन होता है। सेवा का अभाव आपकी जो प्रेस होते हैं उसमें कम है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज गार्बलिंग, हाउ डज शेयर्स इलस्ट्रेट दिस फॉर्म। यानी कि गार्बलिंग क्या है, गार्बलिंग का अर्थ होता है द गार्बलिंग इज प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है विच एक्सट्रैक्ट्स द इंटरव्यूअर एज द एग्जाम्पल स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। यानी कि गार्बलिंग का मतलब है निकालना एक तरह से, जो यानी कि जो इंटरव्यू देने जाते हैं उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, यहाँ पर वही बताया गया हुआ है। इसका एग्जाम्पल इस तरीक़ा से है कि स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस,
इंटरव्यूअर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ माई लेटेस्ट प्ले, जब उनका लेटेस्ट प्ले को वहाँ पर किया गया हुआ था नाटक के रूप में मंचित, तो उस समय उसी को वहाँ पर निकाल दिया गया था। जिस तरह से वहाँ पर इंटरव्यूअर को जो निकाल देता है, उसी तरह से उनको नाटक को भी पेपर से हटा दिया गया था। तो वहीं पर एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसका आंसर आप खुद से अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो मैं समझा हुआ ही मैं अपना शेयर कर रहा हूँ विचार को। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ऑन वर्ड्स द इंस्टेंस ऑफ डेलिब्रेट मिरेकल मॉन्गरिंग, यानी कि डिस्क्राइब करना है, लिखना है अपना विचार को। जो उदाहरण दिए हैं मिरेकल मॉन्गरिंग, मिरेकल मॉन्गरिंग का मतलब होता है जानबूझकर चमत्कार, और डेलिब्रेट मिरेकल मॉन्गरिंग का मतलब तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है जानबूझकर चमत्कार करने की मिसाल का उदाहरण आप अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, डेलिब्रेट मिरेकल मॉन्गरिंग यानी कि इंटेंशनल स्प्रेडिंग ऑफ स्टोरीज आउटलैंडिंग अचीवमेंट इट इज रिपोर्टेड इन वेरियस लोकल, वे बहुत सारे लोकल पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। दैट इन अ पब्लिक एड्रेस, वे पब्लिक एड्रेस में। आई हैड डिलीवर्ड सॉम, जब मैंने 20,000 वर्ड, मतलब ये लेखक कहते हैं जब मैं 20,000 वर्ड को लिखने के लिए दिया था, तो वहाँ पर सिर्फ 1 या सवा घंटे में ही वे पूरा लिख चुके थे। ये 150% वे, इसका मैं विरोध करूँगा। तो इस तरह के बात को आप या इसी को यहाँ पर मिरेकल का किया हुआ है, क्योंकि 2000 वर्ड्स को 1 घंटा सवा घंटा में लिखना, तो वहीं पर ये मिरेकल मॉन्गरिंग मिरेकल हुआ है। फोर्थ है, हाउ आर लेटर्स प्रोटेस्ट क्रिएटेड बाय द न्यूज़पेपर, मतलब किस तरह से जो विरोध करते हैं लेटर न्यूज़पेपर को विरोध करते हैं, यानी कि जो न्यूज़पेपर में लेटर आते हुए विरोध किस प्रकार से न्यूज़पेपर को करते थे। आंसर इस तरीक़ा से होगा, द लेटर प्रोटेस्ट क्रिएटेड बाय द न्यूज़पेपर दैट द रीडर डज केयर अबाउट एक्यूरेसी, वे जो पेपर पढ़ने वाले होते हैं वे एक्यूरेसी पर ध्यान देते हैं। डज ही वांट टू द ट्रूथ, वे सच्चाई को जानना चाहते हैं। व्हाट इज सैड एंड डोंट, क्या कहना चाहता है और क्या करना चाहता है, इसी पर वे ध्यान देते हैं। व्हाट स्टेप्स इज ही टू टेक, वे क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। हाउ इज ही टू गेट ऑल द फैक्ट्स, हाउ इज ही टू मेक हिज विल फेल्ट, दे विल केयर इफ। इस तरह इतने सारे के कारण वे लेटर्स, मतलब न्यूज़पेपर को लेटर विरोध करना चाहते हैं। दे विल केयर इफ, अगर वे इस तरह किए रखेंगे। प्रोटेस्ट इनसफिशिएंट, उसका जो जितनी क्षमता होंगे उतने नंबर्स का। देन पेनी इज ए स्मॉल वीपेन, तो उनका हथियार भी एक तरह से छोटे रूप में होंगे। इन अपोज एंगेस्ट द वेस्टेड, और वे निहित स्वार्थ से अपना इंटरेस्ट रखेंगे पेपर को छापने में। तो इस तरीका से आंसर होगा लेटर, यही के कारण वे न्यूज़पेपर का विरोध करते हैं। उसके बाद है, हैव यू एवर रिटन अ लेटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर, व्हाट वाज द फेट ऑफ दिस लेटर। फेट मतलब होता है निर्धारित करना। अभी उधर घुमाओ, अभी नहीं लाओ घर में, रिकॉर्ड कर, कुछ बोले तो तुमको ही पीटेंगे। जाओ आओ। कभी लेटर को लिखे हैं जो न्यूज़पेपर को मतलब निर्धारित करते हैं कोई चीज़ को। तो आंसर सामान्य जिस तरीक़ा से हम लोग लेटर लिखते हैं यहाँ पर वही बात को दर्शाया गया हुआ है। जैसे सिलेक्टेड द वाइट पेज, हम बड़ा पेज को सिलेक्ट करते हैं, सादा पन्ना जो रहता है। एंड एज द सेम प्रोसेस, और सेम प्रोसेस उसी तरह के दर्शाते हैं जैसा कि हम सिंपल लेटर लिखते हैं। उसमें विषय लिखते हैं, क्या विषय पर लिखना है, और उसमें बहुत सारे बात को दिनांक ये सभी लिखते हैं, समस्या को लिखते हैं। तो बस इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। अगर कभी आप पेपर में लिखे होंगे तब, मैंने तो एक बार लिखा था पर उसका रिजल्ट क्या आया वो अभी तक मुझे नहीं पता है। सिक्स्थ है, ही दैट इज अनफेथफुल इन अ लिटिल इज अनफेथफुल आल्सो इन मच,
हाउ डज Dorothy Elsers cite rival personal examples to prove that the newspaper misrepresent in ways? Do you agree? यानी कि एक अनफेथफुल मतलब होता है अविश्वासघाती, एक छोटा सा भी अविश्वासघाती बहुत बड़ा होता है। ये डोरोथी एल्सेर्स जो कि ऑथर है, किस तरीक़ा से उन्होंने उल्लेख किया अपने पर्सनल एग्जाम्पल को देकर। तो यहाँ पर पर्सनल एग्जाम्पल इस तरह से दिए थे कि सबसे पहले जो बात बोले हैं, येस आई एग्री दैट, मैं एग्री हूँ कि ही दैट इज़ अनफेथफुल इन अ लिटल unfaithful also in much. Yes, I agree that if a कॉमन कोर्ट केस, जब कोई कॉमन सामान्य कोर्ट में कोई केस लेकर जाते तो वहाँ पर अनकरेक्टली करते हुए गलत ठहरा देते बहुत बातों को। इफ़ एन इंटरव्यूअर, कोई साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देने जाते तो उसको भी मिसइंस्टर यानी कि उनको भी गलत बताकर बाहर निकाल देते हैं। होम वी हैव सीन, हमने ऐसा देखा है। इफ़ पेपर हैव फॉल्स एम्फेसिस, जब पेपर में कोई गलत बात रहता है तो उसको जोड़ देने के लिए, और इस तरह से जो जल्दीबाजी में जो खोज होते हैं उसको भी गलत ठहरा देते हैं। सो सच टाइप एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारे खबरों को वो गलत ठहराते हैं और वे गलती भी कर बैठते हैं। इसी कारण डोरोथी एल्सेर ने वे एग्ज़ाम्पल दिया, अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल, क्योंकि उन्होंने भी एक 20,000 वर्ड्स का एक भाषण दिए थे तो उनको वे बहुत ही जल्दी में लिख दिए थे, बहुत सारे गलती भी किए थे, तो वे पर्सनल उनका एग्ज़ाम्पल था। 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर्स एटीट्यूड्स टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस? डू यू एग्री, मतलब ये फ्रीडम क्या था प्रेस का, ऑथर्स के द्वारा कहा गया हुआ था, क्या आप उससे एग्री है? तो द ऑथर एटीट्यूड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द प्रेसमैन्स, जो प्रेस का आदमी होता है, शुड बी गिवन ट्रूथ, उनको सच्चाई के बारे में देना चाहिए, एंड रियलिबल थाट, और जो सोचने लायक थाट हो उसके बारे में देना चाहिए। अबाउट एनी न्यूज, किसी भी न्यूज को। नोट शुड बी वाइड स्प्रेड, और सब्टली क्राइम, वे सब्टली क्राइम जो सूक्ष्म रूप का अपराध होता है उसको वो उतने सारे ज़्यादा में नहीं बढ़ाना चाहिए। सेक्सुअल न्यूज़ को भी वे अधिक बात को वे बहुत दोहराते हैं, उसी में भर दिन लगा रहता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही ऑथर्स का एटीट्यूड है प्रेस के बारे में। इंटरव्यूअर को भी आर्टिस्ट, क्रिकेट बॉल, इस तरह से बहुत सारे हैं जिसके कारण वे ऑथर्स का एटीट्यूड है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, इंडीड वी मे दैट द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम of public opinion is not the official censorship of the press but the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it. How does the writer views the relationship between the press and public opinion? Explain. ये पूरा का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भारी भरकम जो न्यूज़ होते हैं उसको वास्तव में हम लोग बिना जनमत का भी प्रचार कर देते हैं, लेकिन जो सामान्य न्यूज़ होते हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते पेपर वाले। तो इसका आप रिलेशनशिप ऑथर द्वारा किस तरीक़ा से कहा गया हुआ है पब्लिक के ओपिनियन में और जो प्रेस है उसके बीच में, तो एक्सप्लेन इस तरीक़ा से होगा। जो प्रेस है, द प्रेस एज वेल होल एंड इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में और वे सभी संपूर्ण अवरोधों में, इन दिस टेक्निक एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस देयर इज नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन, वे पॉलिटिकल का क्या विचार है, क्या मत है, उस पर वे विचार नहीं करते। सीधा नेता के बारे में एक दूसरे से वे इतने सारे बात को बता देते हैं, एक को इधर कुछ गलत ठहराते तो एक को उधर कुछ गलत ठहराते हैं। वे somehow जैसे तैसे वे
contribute to express itself believe in। और इस तरह से हम लोग इसमें रहते हैं, उधेर बुन में फंसे रहते हैं। वेन इमेजिन दैट, जब हम लोग इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि प्रेस इंजॉय फॉर मंच, वे प्रेस द्वारा हमें रोमांचित करना चाहते हैं। कुछ सनसनी खो जो समाचार है उसके बारे में देकर हमें वो इंजॉय कराना चाहते हैं, बल्कि हमें जानकारी प्राप्त करना है, इसके कारण हम पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन करना, ये आप लोग आराम से कर सकते। ग्रुप डिस्कशन फर्स्ट है, शुड प्रेस इंजॉय एब्सोल्यूट फ्रीडम, क्या हमें जो फ्रीडम प्रेस का मिला है वे हमें इंजॉय करना चाहिए। तो इसका आंसर आप डिस्कस करके जान सकते हैं, मतलब डिस्कस ही करने वाला। सेकेंड है, अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वेट डे ऑफ डेमोक्रेसी। इस समय की डेमोक्रेसी में भी वे फ्री एंड फेयर यानी कि एकदम स्वतंत्र और साफ प्रेस हमें मिलता है। सिर्फ डिस्कस करने वाला आप कर सकते। कंपोजिशन का मैं बस 6-7 दिन में ही वीडियो बना दूंगा, पूरे जितने सारे कंपोजिशन है टेक्निक बताकर। अगर पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो सब्सक्राइब करें। फर्स्ट है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ इंग्लिश डेली हाईलाइटिंग द पुअर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी। बस लेटर लिखना है पेपर के जो आदमी है। सेकेंड है, राइट द समरी ऑफ द लेसन अबाउट 150 वर्ड्स। समरी लिखना है इस लेसन के बारे में 150 वर्ड में। तो ये आप आराम से लिख सकते, नहीं लिख सकते तो पिछला वीडियो में आप देखें और इस पर बहुत चीज़ समझ में आएगा और आप लिख सकते। अब डिक्शनरी यूज है, वर्ड सही करना तो ये कर सकते। श्रेयोट का आप सही देख सकते हैं, SHREWD होता है। फिर प्रोप्राइटर का PROPRIETOR होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोप्राइटर ये गलत था यार, प्रोप्राइटर ये सही हो गया। फिर प्रीकारियस का ये सही वर्ड है, PRECARIOUS। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन, ये गलत था तो रिस्ट्रिक्शन का ये वर्ड है हुआ, आप देख सकते। फिर उसके बाद है डिसास्ट्रस का, तो यहाँ डिसास्ट्रस का सही आप मीनिंग देख सकते, DISASTROUS। फिर बैंकरप्सी का BANKRUPTCY होता है, यहाँ पर टी छोड़ दिया था। उसके बाद है इनसाइट का होता है, ये इनसाइट सही है, ENCIT। उसके बाद है सेंसरशिप का आप टाइटिलेटिंग लिख, यहाँ पर सेंसरशिप ये स्पेलिंग सही है, CENSORSHIP। फिर टाइटिलेटिंग का ये स्पेलिंग सही, बस ये आप किताब से भी देख सकते हैं। उसके बाद मोर कॉमन वर्ड लिखना था, डिनाउंस्ड का होता है थ्रीटेन या मेनेस। उसके बाद स्कैटरिंग भी इसी का होता है। उसके बाद है डिसेमिनेशन, मतलब होता है फैलाव का स्कैटरिंग या डिफ्यूजन हो सकता है। फिर रिसोल्यूट का होता है स्टीडी या स्टांच, और प्रिकारियस भी होता है, इसी को अनसर्टेन भी कहते हैं। फिर साइनिकल यानी कि कार्पिंग इसी का हो गया, क्रॉस हो गया। फिर विदेल्ड, ये आप लिख सकते आराम से। अगर और वर्ड मीनिंग है, यहाँ पर वर्ड मीनिंग आप कर सकते, जैसे द पॉलिसी ऑफ सप्रेसिंग पब्लिकेशन ऑफ एनी आइटम, इसी को हम सेंसरशिप कहते हैं, नियंत्रण। उसके बाद है कॉजिंग ग्रेट लॉस के कारण को हम प्रिकारियस यानी कि खतरनाक कहते हैं। फिर है द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट मनी यानी कि बैंकरप्सी। उसके बाद कॉज द डाउनफॉल, पतन होने के कारण को हम अलर्ट कहेंगे। फिर प्लीजेंटली स्टिमुलेटिंग को हम यहाँ पर कहेंगे टाइटिलेटिंग ही कहेंगे। फिर स्टीर टू एक्शन को हम इनसाइट कहेंगे। फिर द प्रोप्राइटर ऑफ एनीथिंग को हम एग्जीक्यूटिनर कहेंगे। ये आराम से कर सकते। और ये भरने वाला है, बस भरने वाला आपको भी सोच समझ कर भरना है। फिर प्रेस शुड नॉट बी मोनोपोलाइज होगा, मोनोपोलाइज्ड नहीं होगा। उसके बाद अनफेवरेबल सीजन को ये अफेक्ट नहीं करता है, इफेक्ट करता है क्रॉप को, जो अनफेवरेबल सीजन होते, जो मन पसंदीदा सीजन नहीं होता। फिर है आई डू नॉट रिकॉलेक्ट द इंसिडेंट, यहाँ पर रिकॉलेक्ट्स होगा,
क्योंकि घटना एक नहीं होते, बहुत होते, इसलिए रिकॉलेक्ट्स हो जाएगा। उसके बाद है द रिपोर्ट वाज डिसॉर्टेड। डिसॉर्टेड यहाँ पर होगा क्योंकि वाज लगा हुआ तो डिसॉर्टिंग क्यों होगा, बीता हुआ इसलिए डिसॉर्टेड होगा। तो इस तरह से आप दिमाग लाकर बनाना है। अगर पूरा सिलेबस देखना चाहते हो सब्सक्राइब करें था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।